हेलो एवरीवन, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए हम आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट को। सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होगा, आपका एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं एक एसी सोर्स से। एसी करंट सोर्स यहाँ पे है आई नॉट साइन ओमेगा टी इसका फॉर्म होता है। और इसके लिए करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, इसको डिराइव करने के लिए बार बार आपके एग्जाम्स में आता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे पूरा कम्प्लीटली। तो हम सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया है कि तीनों आपका सीरीज़ में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। एसी सोर्स यहाँ पे है, करंट है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्म होती है। क्योंकि ये तीनों जो आपके कंपोनेंट्स हैं तो वो तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट होगा वो सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज में होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज का कनेक्शन है। अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप लिखें, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट आर। अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप लिखें एक्रॉस इंडक्टर, तो ये हो जाएगा आई नॉट एक्स एल। और अगर मैक्सिमम ड्रॉप लिखें एक क्रॉस कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट एक्स सी। अगर हम एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर इस तरीके का सर्किट हो, सिर्फ आर कनेक्टेड हो मतलब रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट मतलब सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड हो, और तीसरा ये है कि सिर्फ इंडक्टिव सर्किट हो, सिर्फ एसी सोर्स के साथ सिर्फ आपका क्या कनेक्टेड हो, इंडक्टर। तो उस केसेस में क्या रिलेशंस होते हैं करंट और वोल्टेज में। तो फॉर रेजिस्टिव सर्किट जो आपका करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होते हैं। इंडक्टिव सर्किट के लिए जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री से लीड करता है। ये आई है और ये वी एल है। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, जो आपका वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री से लैग करेगा करंट के साथ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज 90 डिग्री फेज से लीड करेगा, और कैपेसिटिव सर्किट है तो वोल्टेज 90 डिग्री से क्या होगा, लैग करेगा। तो इसका यूज़ करके देखिए, ये जो हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं एलसीआर सर्किट का, इसको हम बोलते हैं फेजर ट्रीटमेंट। फेजर ट्रीटमेंट, तो हम एक फेजर डायग्राम बनाएंगे और उसी के थ्रू इसमें पूरी कैलकुलेशंस करेंगे। तो फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं एलसीआर सर्किट के लिए तो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें। देखिए, अगर हम ड्रॉ करें फेजर डायग्राम, ये अपना फेजर वेक्टर है, इसमें हम मान लेते हैं करंट को हमने ले लिया आई नॉट। अगर ये रजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब वी आर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। अगर आपने वी एल को ड्रॉ करना है इसमें फेजर को, तो फेजर को 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका इंडक्टिव सर्किट है उसमें जो वोल्टेज है वो करंट के साथ 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो वी एल इस तरफ रिप्रेजेंट होगा और वी सी इस तरफ रिप्रेजेंट होगा। तो ये हमने वी आर, वी एल और वी सी को फेजर के नोटेशन में बना लिया है। अब अगर हम देखें तो इस पॉइंट से जो वी एल वेक्टर है वो ऊपर है और जो वी सी वेक्टर है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब वी एल एंड वी सी आर एट 180 डिग्री फेज। एक ही पॉइंट से एक वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है। और अगर हम लेट करें कि वी एल जो है वो वी सी से ग्रेटर है, तो इनका रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी। तो वी एल माइनस वी सी का जो रिजल्टेंट हो जाएगा इधर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा वी एल माइनस वी सी। तो फेजर के लिए अब हमारे पास दो वेक्टर बचे हैं, एक आपका है वी एल माइनस वी सी एंड सेकेंड वन इज वी आर। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमको रिजल्टेंट लिखना है। यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको।
कि ये आपका ये वी एल माइनस वी सी है और ये वाला जो है वो क्या है वी आर है। अब इनका हमको रिजल्टेंट बनाना है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम बनाएं अगर, तो पैरेललोग्राम की एक साइड ये, दूसरी साइड इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे ये मान लेते हैं फाई एंगल। तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से वी आर और वी एल माइनस वी सी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। तो जो हम रिजल्टेंट लिखेंगे वो हो जाएगा आपका अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, और आगे की टर्म नहीं आएगी, टू जैसे होता है आपका अंडर रूट फॉर्मूला, ये होता है आपका आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू कॉस, यहाँ पे 90 है तो कॉस 90 जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। यहाँ से अगर हम लिखें ई नॉट हो जाएगा, वी आर की जगह पे हम लिख सकते हैं आई नॉट आर, वी एल की जगह से लिख सकते हैं आई नॉट एक्स एल, और इसके जगह पे लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी, और स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर भी हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे भी होल का स्क्वायर। पूरे टर्म में आपको आई नॉट कॉमन दिख रहा होगा, तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो आई नॉट बचेगा, अंडर रूट में बचा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये टर्म बची। आई नॉट से यहाँ डिवाइड कर देंगे ई नॉट बाई आई नॉट, तो ई नॉट आपका एम्पलीट्यूड है वोल्टेज के लिए, और आई नॉट आपका मैक्सिमम करंट है, इधर आपका बच रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। आई नॉट अपॉन ई नॉट मतलब वी बाई आई की टर्म बन रही है, वी बाई आई मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे हम जेड से डिनोट करेंगे और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये है आपका इम्पीडेंस, या हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ तक प्रूव करना पड़ेगा इम्पीडेंस के लिए, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। एक बार फिर से हम शॉर्ट में इसको देखते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रेजिस्टेंस अगर सर्किट में है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर आपका इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है, और कैपेसिटिव सर्किट है तो वोल्टेज 90 डिग्री से क्या होगा लैग करेगा करंट के साथ। फेजर डायग्राम में हमने बना लिया, करंट इस डायरेक्शन में है तो वी आर बी सी में होगा, वी एल क्या करेगा 90 डिग्री से लीड और वी सी क्या करेगा 90 डिग्री से लैग। यहाँ पे वी एल माइनस वी सी एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी। यहाँ पे हमने लेट किया है, लेट वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी। अब हमारे पास दो वेक्टर्स बचे हैं, एक आपका वी एल माइनस वी सी है और दूसरा क्या है वी आर है। इनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, इनका हमने रिजल्टेंट लिख लिया। तो जो रिजल्टेंट आपका ईएमएफ हम बोल सकते हैं, जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है दैट इज ई नॉट इक्वल टू अंडर रूट वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। यहाँ से हमने आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या हम बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो क्या आ गया जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो एग्ज़ाम में अगर आपको 5 मार्क्स में या हम बोल सकते हैं 3 मार्क्स में अगर एलसीआर सर्किट आता है तो इस तरह से आपको फेजर डायग्राम बना के ये ट्रीटमेंट पूरा दिखाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से ये तो ई नॉट आ गया और ये क्या है आई है, ये क्या है आपका रिजल्टेंट आया ई नॉट। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो फाई एंगल से लीड कर रहा है। अगर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है करंट की इक्वेशन क्या है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो ईएमएफ है वो 95 फेज से क्या हो रहा है लीड कर रहा है। तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो एलसीआर सर्किट में क्या होता है जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो 5 फेज से लीड कर रहा है विथ द करंट।
तो ये दोनों इक्वेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक और आपको एंगल इसमें पूछते हैं, तो एंगल के लिए क्या करेंगे हम, वेक्टर ही यहाँ पे हमको यूज़ करना है, tan फाई अगर करें तो ये वाला ये हो जाएगा आपका VL माइनस VC परपेंडिकुलर, दैट इज VL माइनस VC डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा VR। VL माइनस VC की जगह पे ये टर्म हम पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये आई नॉट तो सब में है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। यहाँ से फाई आ जाएगा आपका tan इनवर्स XL माइनस XC बाई। तो LCR के लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। आई होप आपका कुछ डाउट इसमें क्लियर हुआ होगा LCR सर्किट के लिए। अभी हम इसमें पढ़ते हैं कि एवरेज पावर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे LCR सर्किट के लिए।